असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है इसे देखो और सुधार करो। इसी सुविचार के साथ मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, एक क्लास अपने बेसिक वाली ले ली है, अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पेन कॉपी उठा के मन लगा के दोनों आंखें खोल के अपन ने उसको आराम से पढ़ लिया है। आज बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं कुछ चीजें बेसिक से जो अपने कल पढ़ी थी उसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करोगे। ठीक है, और साथ ही इसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी आप फॉलो करोगे। वो सारी चीजें आपको कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाओगे वहां सब आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें क्लास को। तैयार हो आप? कॉपी पेन आपके हाथ में है क्या? एक बार देख लो, देख लो, देख लो एक बार, है क्या हाथ में? कहीं दूर पड़ी हो, दराज में रखी पड़ी हो, है ना, बहुत दिनों से धूल लगी हो उन पे, तो झाड़ लो और पेन उठा लो, कॉपी रख लो अपने सामने, रफ कॉपी को है, और नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, करें शुरुआत आज की क्लास की? करें ना? देखो, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, जो अपन ने कल पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फिर से बात करता हूं, अपने को लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता तभी ही हासिल अपने पास होगी। ठीक है, चलो कुछ चीजें कल वाली रिवीजन में देख लो। अपन ने कल पढ़ा था कि लाभ होता क्या है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। इसके साथ साथ अपन ने पढ़ा था कि लाभ परसेंटेज, जो लाभ को प्रतिशत में निकालेंगे वो क्या होता है? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है कितने का लाभ हो रहा है और किस पे? क्रय मूल्य पे। किसमें निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर, गुणा 100। फिर आगे उसी प्रकार से हानि क्या होती है? सही नहीं लिखी, और कुछ ही लिख गया हानि की जगह, ये हो गई हानि। हानि क्या होती है? हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इसके साथ हानि परसेंट निकालनी है, प्रतिशत में हानि निकालनी है, तो वो क्या करेंगे? कितने की हानि हो रही है, सही बात है ना, किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पे, गुणा में 100, गुणा में 100। ये चीज आप सामने लिखी हुई है, मैंने दोबारा लिख दी है, अब एक बार इसको देख लो। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि क्या होती है? हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि को परसेंटेज में निकालेंगे, प्रतिशत हानि निकालेंगे, तो वो होगी अपने पास हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई बड़े क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रवि ने 1550 रुपए में एक साइकिल खरीदकर 1676 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य को मैं सीधा लिखूंगा सीपी, कितना है? 1550। ठीक है, और विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो गया? 1676 रुपए। तो अब आपको पता है क्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य कितना है? 1550। विक्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है, कितना? 1676। खरीदा कम में है, बेच दिया ज्यादा में, तो क्या हुआ? लाभ हो गया। कितने का प्रॉफिट? लाभ कितने का? देख लो कितने को हुआ। एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, घटा दो एसपी माइनस सीपी। लाभ कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी करो। 4 में से 0 गए तो 4, 7 में से 5 गए तो 2, और 6 में से 5 गए तो 1। 124 रुपए का कितने का लाभ हो गया? 124 रुपए का। और यही पूछ रहा है कि लाभ कितने का हुआ, यही बात अपने से पूछ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, परसेंटेज नहीं पूछा यहाँ पे, परसेंटेज नहीं पूछा, आगे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, वही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इधर ध्यान से। रवि ने 1674 रुपए में एक साइकिल खरीदकर 1550 रुपए में बेच दी। साइकिल खरीदी कब? 1674 रुपए में, बेच दी 1550 रुपए में। अब देखो यहाँ क्रय मूल्य क्या है साइकिल का? 1674 रुपए। और विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या है? 1550 रुपए। ठीक है, क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या हुआ कि खरीदा ज्यादा में, खरीदा ज्यादा में बेच दिया कम में, खरीदा ज्यादा में बेच दिया कम में, तो क्या हो गया अपने पास? लॉस हो गया। एल यानी लॉस, इसको लिख देता हूं मैं अंदर हानि।
ठीक है, कितने की कैसे निकालेंगे लॉस, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सही बात है ना। 1674 इसका सीपी है, 1550 है, 1674 में से 1550 गया तो 124 रुपए की हानि हो गई, 124 रुपए की हानि। ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में। लाभ और हानि कैसे निकालेंगे आपको पता चला। जब क्रम मूल्य ज्यादा है विक्रम मूल्य कम है तो हानि होगी, जब विक्रम मूल्य ज्यादा है क्रम मूल्य कम है तो लाभ होगा। ठीक है, और अगर इसको देसी भाषा में समझे, खरीदे ज्यादा में बेचे कम में तो हानि हो गई। वही कल वाला एग्जाम्पल, 13,000 रुपये का मैं फोन लाया, अगर मैं उस फोन को लाने के बाद 12,000 रुपये में बेच रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, मतलब हानि हो रही है 1,000 रुपये की। और वही 13,000 का फोन लाके मैं उसको 15 में बेच रहा हूं तो 2,000 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, अपनी हो रही है बल्ले बल्ले 2,000 रुपये की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। रवि ने 1550 रुपये में एक साइकिल खरीदकर 1674 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब पूछ लिया कि लाभ परसेंट में ज्ञात करके बता दो, तो सीपी कितना है, सीपी है भाई साहब 1550। ठीक है, और एसपी कितना है 1674। तो यहाँ पे देखो सीपी कम है एसपी ज्यादा है, मतलब लाभ हो रहेगा, लाभ हो रहा है कितने का, 124 रुपये का। अब देखो लाभ परसेंट निकालना है अपने को। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ कितने का 124 का, किस पे, क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य कितना है 1550 गुणा में 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, कर लो, काटा पीटी कर दो। 1 0 से 1 0 गई, इसको कर दो आप 5 से काट देते हैं, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 5 थी 15, 5 एकम 5। ठीक है, ये कट जाएगा कितने बार, 4 बार। बचा क्या, ऊपर बच गया 4 गुणा में 2, नीचे बच गया 1, तो 4 गुणा 2 कितना 8%। तो लाभ कितना आ गया अपने पास 8%। आई बात समझ में, आई ना। एक बार देख लो इस बात को, समझ लो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ बट्टे क्रम मूल्य, लाभ बट्टे क्रम मूल्य गुणा में 100, तो आ जाएगा अपना लाभ परसेंट। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भाई साहब मैथ में एक जरूरी चीज है, वो है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपकी मैथ मजबूत होती जाएगी। बात यही है, इसके लिए अपने को कॉपी और पेन का यूज करना ही पड़ेगा। और किसी न किसी अन्य सब्जेक्ट में आप करो ना करो, लेकिन मैथ में और रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर हैं, रीजनिंग में भी, जिनमें अपने को पेन और कॉपी की जरूरत पड़ती है। रफ कॉपी आपके पास जरूर रहनी चाहिए। ठीक है, बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है किसी वस्तु के क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य दोनों का अनुपात कितना है, 4:5। पूछ क्या रहा है, तो इस पर लाभ कितना हो रहा है वो परसेंटेज में अपने को निकाल के बता दो। ये चीजें जो परसेंटेज बार बार यूज हो रहा है वो अपने कॉस्मो एकेडमी पर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। परसेंटेज पढ़ाने के बाद ही मैं अगले चैप्टर प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के साथ आया हूं आपके सामने। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, नहीं समझ में आई है, आपको सीधा प्रॉफिट लॉस पे नहीं आना चाहिए। आप पहले परसेंटेज पढ़ो, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो। ठीक है, किसी वस्तु के क्रम मूल्य यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 4:5। ये मैंने ऊपर से उतार के नीचे लिख दी अपनी भाषा में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ क्रम मूल्य कितना है 4, विक्रम मूल्य कितना है 5, मतलब विक्रम मूल्य ज्यादा है क्रम मूल्य कम है। विक्रम मूल्य 5 है क्रम मूल्य 4 है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब है कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट है। विक्रम मूल्य जब भी ज्यादा हो क्रम मूल्य कम हो मतलब लाभ हो रहा है, और क्रम मूल्य ज्यादा हो विक्रम मूल्य कम हो मतलब हानि हो रही है। रेशियो हो कुछ भी हो, यहाँ एसपी ज्यादा मतलब लाभ, एसपी कम मतलब हानि। ठीक है, तो लाभ कितने का, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। कितने का लाभ, 1 का, किस पे, क्रम मूल्य मतलब 4 पे, गुणा में 100। 100 में 4 का भाग दोगे आप 25%, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25%। तो लाभ प्रतिशत 25% कहीं है क्या, कहीं नहीं है। तो आप एक अन्य ऑप्शन भी बना लो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर 5 25%। ठीक है, बड़े आगे की ओर। ये भाई आई ना, आपको समझ में बात आई ना, आई है क्या बात। अगर आई है तो कमेंट में आप जरूर बताओगे कि मेरे समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि घड़ी का क्रम मूल्य 954 रुपये,
यदि उसे 15% लाभ से बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन पढ़ा आपने ध्यान से। मैं इसको यहां से ही बता दूंगा क्या, कि लाभ है, प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो रहा है 15%, और यहां से केवल प्रॉफिट निकालेंगे तो यहां से देखो 15% को मैं भिन्न में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 3/20। और इसी का मतलब ये है कि लाभ परसेंट किस पे होता है, लाभ परसेंट होता है किस पे, क्रय मूल्य पर। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। मतलब ये क्या है, सीपी। और ये क्या है, ये प्रॉफिट यानी लाभ, ये प्रॉफिट यानी लाभ। ये बात आपको समझ में आई क्या, केवल इतनी सी बात। ये चीजें, ये वाली कॉन्सेप्ट, ये वाली बात पूरे चैप्टर में लगने वाली है, चाहे हानि हो, लाभ हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, एमआरपी हो, पूरी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है ये समझ में आई है क्या। 15% लाभ, तो लाभ इसको 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। लाभ किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। जब तक कि ना बोल दे क्वेश्चन की विक्रय मूल्य पर निकालो तब तक। उसके अलावा केवल एक एक्सेप्शन है, वो क्वेश्चन खुद बोल देगा कि लाभ विक्रय मूल्य पर है। उसके अलावा हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर इसका वैल्यू होगा भिन्न में 3/20। ठीक है, 20 क्या हो गया क्रय मूल्य, तो सीपी, सॉरी सीपी हो गया 20, तो लाभ कितना 3। तो एचपी क्या हो गया, एचपी क्या होता है वैसे, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य में कुछ जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य में से लाभ जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से हानि कम कर दी तो विक्रय मूल्य। दोनों एक ही बात है। बात केवल लाभ और हानि की है, बाकी विक्रय मूल्य निकाला कैसे जाता है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। आते ही यही बात बताई थी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां से क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य इधर ले आएंगे, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ इधर चला जाएगा। विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य उठ के इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से हानि पर भी यही बात लागू होती है, हानि पर भी यही बात लागू होगी। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है ना, ओके ना। इधर देखो, अब इसको क्या लिख सकता था मैं, देखो 3/20 है। सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ एक बार दोबारा से, आपको बताता हूँ कि हो आया कैसे है। एसपी को भी हटाओ। लाभ किस पे निकालते हैं, ये इसमें लाभ परसेंट निकालने के लिए ऊपर रहता है लाभ और नीचे क्या रहता है, क्रय मूल्य गुणा 100। यहां क्या किया है अपन ने कि 100 हटा दिया, इसका परसेंटेज चिन्ह हटा दिया, तो ये वैल्यू 3/20 हो गई। मतलब 3/20 हो गई ये वैल्यू। तो लाभ का मतलब 3, क्रय मूल्य का मतलब 20, 20 का मतलब क्रय मूल्य, 3 का मतलब लाभ। वही चीज है जो यहाँ लिखी हुई है, इसी को ये से, इसी को समझने के लिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में, इसको मिटा रहा हूं अब। ये बात आपको समझनी चाहिए, इसको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये बात पूरे चैप्टर में चलेगी। सेम बात, डाटा चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो ये समझने वाली बात है ना, ये वाली, ये पूरे चैप्टर में लागू रहेगी। ठीक है, क्रय मूल्य अपने पास 20 है, प्रॉफिट हो गया 3, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 23। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 23 कैसे आएगा, क्रय मूल्य में प्रॉफिट लाभ जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ क्या दे रखा है कि घड़ी का क्रय मूल्य 954 है, अपने पास कितना है क्रय मूल्य 20, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू क्या है 954। जो ये सारी चीजें है ना, ये अपन ने निकाली है यूनिट में, और ये वास्तविक रुपयों में, और पूछ भी किस में रहा है, रुपयों में। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 954, एक यूनिट की वैल्यू 954/20 निकालने किसकी है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य है कितना 23 यूनिट, 23 यूनिट की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी है। तो 954/20 गुणा 23। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 से काट दो, 2 से काटो ये 10 बार, 2 से काटोगे तो ये 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 477। क्या बचा 477 गुणा 23, नीचे क्या है 10 है, करो गुणा
477 को 23 से गुणा करो। 23 को करोगे आप, 20 को 7 से करो 140 और 7 161। 23 को 7 से गुणा करेंगे तो 161, 161 का 1 हासिल 16। फिर 23 को 7 से गुणा करोगे तो 161, तो 161 और 16 कितना हो गया 167। यहाँ के सॉरी 177, 177 का 7 और हासिल 17। ठीक है, 23 को 4 से गुणा करो, 23 चौक 92, 92 और 17 कितना हो गया 108। और नीचे क्या है भाग में 10, 10 का भाग देंगे तो 187.1। ये अपना हो गया विक्रम मूल्य। ये कितना हो गया 15% लाभ के बाद का विक्रम मूल्य 187.1, 187, 187, 7 और 2 9, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, अपन ने गलत कर दिया। 197/10, 197.1, ये यहाँ गलत कर दिया था। ये कितना होता है 9 और 10, 109 होता है, 108 लिख दिया था। ठीक है, अपनी गलती थी ये, 109। ठीक है, कितना हो गया 197.1। ये आई बात समझ में, किस प्रकार से अपने को किया है। नहीं आया, अगला क्वेश्चन फिर से देखो। यदि रमेश एक फ्रिज 8,064 रुपये में बेचता है, मतलब ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है, ये कितना है 8,064 रुपये, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है, तथा उसे 12% का लाभ होता है तो उस फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसी चीज को फिर से समझो, लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है 12%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/25, 3/25। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 12% को क्या लिख सकते हैं 3/25 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब 3/25 कहाँ से आया, ये आया, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 4 से कटेगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 25। ये वाली चीजें मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। आप परसेंटेज की अलग से पीडीएफ सॉरी प्लेलिस्ट है कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। परसेंटेज की 8 क्लासें शुरुआत से 0 से आपको पढ़ा रखी है, आप वहां जाना, पूरा चैप्टर आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ही प्रॉफिट लॉस पे आओगे तो अच्छा रहेगा, समझने में सही रहेगा ये। ठीक है, आई बात समझ में। अब वही चीज, प्रॉफिट किस पे होता है या लॉस किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है सीपी क्रय मूल्य, और ऊपर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पी है यानी प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां से सीपी आ गया 25, प्रॉफिट आ गया 3, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया विक्रय मूल्य 28। कितना हो गया 28। कुछ समझे बात को। अपन ने यहाँ से एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकाल लिया, सीपी अपने पास ऑलरेडी 25 है, प्रॉफिट दे रखा है 12%, इसका मतलब 3 क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 8,064, और यहाँ पे कितना है 28, मतलब इसी 28 की वैल्यू क्या है 8,064, इसी 28 यूनिट की वैल्यू क्या है 8,064। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8,064/28। निकालना क्या है, निकालना है भाई साहब अपने को क्रय मूल्य, फ्रिज का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है कितना 25, मतलब एक यूनिट की वैल्यू ये है। 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 25 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 8,064/28 गुणा ये हो गया भाई साहब 25। कर लो काटा पीटी, किससे करो 7 से कर लो, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, कितना बच गया 10, फिर से 7 एकम 7, कितना बच गया 36, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 1152। इसको इधर लिख देता हूँ 1152/4 गुणा 25। किसी को कोई समस्या दिक्कत, पेट में दर्द जुकाम खांसी है ना, अगर ये चीजें है ना पेट में दर्द खांसी जुकाम, तो आप दवाई ले लेना, वो है ना, वो मेरे बस की बात नहीं है। आप इधर देख लो, अगर ये समझ में नहीं आए तो मेरे को बोल देना, कमेंट में बोल देना कि ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर लगा देना कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे समझ में नहीं आया, रिपीट कराओ। तो जो भी अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको रिपीट करवा दूंगा। 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, कितना बच गया 3 5 35, तो 8 चौक 32, फिर कितना बच गया 32, तो 8 चौक 32, 288 गुना 25 करो, 25 अट्टे 200,
हासिल 20। फिर 25 गुणा 8 कितना 200, और 200 और 200 सॉरी 200 प्लस 20 कितना 220, तो जीरो हासिल के 22। 25 गुणा 2 50, और 22 कितना होता है 72। तो अपना क्रम मूल्य कितना आ गया 7200 रुपये। 7200 रुपये आ गया अपना क्रम मूल्य। कौन सा ऑप्शन लगा दूं, ऑप्शन नंबर 3। ये बात समझ में आई क्या, ये वाली? ठीक है, ये वाली बात आपके समझ में आई है? वो पिछला क्वेश्चन सेम पैटर्न का था। ठीक है, आई बात समझ में? बड़े आगे की ओर ले। नेक्स्ट 7वां सवाल ये बोल रहा है कि 15 पेंसिलों का क्रम मूल्य, 15 पेंसिल का क्रम मूल्य 12 पेंसिल के विक्रम मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब लाभ या हानि कब डिसाइड करेंगे, जब अपने को अपने पास क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य दोनों का या तो अनुपात आ जाए, या दोनों की वैल्यू अपने को अंदाजा लग जाए, पता चल जाए, तो अपन लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ये डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे। 15 पेंसिल का क्रम मूल्य, तो 15 पेंसिल गुणा सीपी कर दो। 15 पेंसिल का क्रम मूल्य कैसे निकालेंगे? एक पेंसिल का मान लो क्रम मूल्य सीपी मान लिया, एक पेंसिल का क्रम मूल्य कितना है सीपी है, तो 15 पेंसिल का 15 पेंसिल गुणा सीपी। ठीक है ना? फिर क्या बोल रहा है 12 पेंसिल, 12 पेंसिल गुणा 12 पेंसिल के विक्रम मूल्य के बराबर है, तो ये दोनों चीजें बराबर रहने वाली है। किसके? विक्रम मूल्य के। 12 पेंसिल का विक्रम मूल्य कैसे निकाले? एक पेंसिल का विक्रम मूल्य एसपी मान लिया, तो 12 पेंसिल का 12 गुणा एसपी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेंसिल से पेंसिल कट गई। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 5 बार, क्या बचा 5 सीपी बराबर 4 एसपी। तो एसपी को इधर ले आता हूं, 5 को उधर ले जाता हूं, तो एसपी इधर आएगा तो सीपी बटे एसपी, और इधर है 4, 5 इधर जाते इसके बट्टे में चले जाएगा, 4/5। समझे कुछ? समझे कुछ? एसपी बट्टे सॉरी सीपी बटे एसपी कितना है 4/5, मतलब सीपी 4 है तो एसपी कितना है 5। सीपी कितना है, क्रम मूल्य कितना है 4, तो विक्रम मूल्य कितना हो गया 5। विक्रम मूल्य क्रम मूल्य से ज्यादा है, कितना 1 ज्यादा है, मतलब लाभ हो रहा है। जब विक्रम मूल्य ज्यादा हो क्रम मूल्य से तो लाभ होता है, जब विक्रम मूल्य कम हो क्रम मूल्य से तो हानि होती है। यहाँ विक्रम मूल्य क्रम मूल्य से ज्यादा है, मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो हानि वाले ऑप्शन हटाई दो, हानि वाले ऑप्शन हटाई दो। क्या होगा अपने को यहाँ पे 1 का लाभ प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 1 का लाभ किसके किस पे लाभ, क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य कितना है 4 गुणा में 100 कितना आ गया 25%। 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 की प्राप्ति हो गई अपने को यहाँ पे। ऑप्शन नंबर अपना सही कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो 25% का लाभ। ठीक है, ऐसे टिक लगा के मत छोड़ देना। आपके पास जब एग्जाम दोगे एग्जाम हॉल में, तो आपको एक सीट मिलेगी, उस सीट में उस सीट को कहते हैं OMR सीट। वहां पर अपने को एक गोला मिलेगा, उसको काला करना है। ठीक है, रगड़ रगड़ के उसको काला करना है अपने बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, कहीं आप बोलो कि मार साहब अपने तो पेपर में टिक लगा के आ गए, नहीं, अपने को गोला भी भरना है। ठीक है, ये थी मजाक की बात। आगे देखो, किसी वस्तु का क्रम मूल्य कितना है, सीपी कितना दे रखा है 4000। किसी के अभी तक भी पल्ले नहीं पड़ा है तो फिर से देख लेना, रिपीट करवा दिया, केवल डाटा चेंज करा है। क्रम मूल्य कितना है 4000, और एसपी यानी विक्रम मूल्य कितना है 3400। अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्रम मूल्य कितना है 4000, कितना है 4000, और विक्रम मूल्य कितना है 3400। क्रम मूल्य 4000 है, विक्रम मूल्य है 3400। कुछ समझे मतलब इसका बब्बया, कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या? इसका मतलब है क्रम मूल्य ज्यादा है, विक्रम मूल्य कम है, खरीद मूल्य खरीदा 4000 में, बेच दिया 3400 में, 3400 में, मतलब भाई साहब 600 का नुकसान, बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे। 600 रुपए की गया, 600 रुपए की हानि, लॉस हो गई अपने को। कितने की हानि? 600 रुपए की। आई बात समझ में? मतलब यह हानि हो रही है, लाभ वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। और हानि परसेंट पूछ रहा है,
तो हानि परसेंट, लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने की हानि, 600 रुपए की। किस पर, ये हो गई भाई साहब क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 4000, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। ये दो जीरो से ये दो जीरो गई, इस जीरो से इस ये वाली जीरो गई, बचा ऊपर क्या 60, नीचे क्या बचा 4। 60 में 4 का भाग दोगे तो 15%, 15 चौक 60, 15%। ऑप्शन नंबर 3 टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ यहाँ मेरी तरह। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य 33, 33, 30 और 3, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य। सेम वैसा क्वेश्चन जो पिछली बार आया था या इससे पहले 2 क्वेश्चन से पहले आया था क्वेश्चन, वो क्या है, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य। एक 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या रहेगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य अपन ने सीपी मान लिया, एक्स भी मान सकते थे, है ना, तो अपन ने सीधा सीपी क्रय मूल्य ही मान लिया। क्रय मूल्य कितना आया टोटल, 33 पुस्तक, एक पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी है तो 33 पुस्तक का कितना, 33 गुणा सीपी। और क्या बोल रहा है, एक्स पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, एक्स पुस्तक के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी इसके बराबर है। ये चीज आपके सामने बोली जा रही है, कर दो, पुस्तक से पुस्तक जाती रही, सीपी बटे सीपी ये है, एसपी में इधर ले आता हूं तो एसपी नीचे आ जाएगा सीपी के, और एक्स इधर एक्स है, 33 को इधर ले जाऊंगा तो एक्स बटे 33। यहां तक किसी को कोई समस्या है ना, कोई समस्या, दुख हो जीवन में, कोई अन्य दुख चल रहा हो तो उन चीज को अलग रख देना, केवल क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। यदि लाभ 10% है, लाभ परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 10%, परसेंट हटाएंगे तो 1/10, मतलब समझे, ये क्या है, ये है सीपी यानी क्रय मूल्य, और ये क्या है, ये है प्रॉफिट। तो यहां से एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 11 है, 10 और 1 11। अगर लॉस परसेंट होता तो प्रॉफिट में तो क्या एसपी निकालने के लिए दो एस सीपी प्लस प्रॉफिट कर रहे थे, मतलब 10 को 1 में जोड़ रहे थे, और लॉस परसेंट होता तो सीपी माइनस लॉस करते, 10 में से 1 घटा देते, तब एसपी आ जाता। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां से सीपी कितना आ गया 10, यहां पे सीपी कितना है एक्स, तो यहां से सीपी इसको बराबर कर लो 10, और यहां से एसपी कितना है 11, यहां 33 है। ये चीजें बराबर है अपने पास, कर लो, बराबर है तो कर लो, वज्र गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करो 11x, इसको इससे गुणा करो 333, 11 से कट रहा है कितनी बार, 30 बार, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 30। और यही पूछ रहा है, आपको पता हो तो, यही पूछ रहा है क्या, x का मान, यही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करो तो क्या करें, यहाँ नीचे वाली वैल्यू क्या है 33, यहाँ वैल्यू क्या है 11, तो इसको 33 कर लो आप। 33 करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, 3 से 3 वापस कट जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऊपर 30 नीचे 33, नीचे वैल्यू बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऑलरेडी 30 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 की पे टिक लगाया और आगे बढ़ गए। आई बात समझ में, ये वाली बात आई ना समझ में, बढ़े आगे की ओर। जो ये वाला पैटर्न है ना, ये तरीका, ये अपने को अगर एक बार समझ में आ गया तो अपन आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और अपनी तैयारी मजबूत होती चली जाएगी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। मैं मान लेता हूं, माना कि जो विक्रय मूल्य यानी एसपी है ना, इसको 100 मान लेता हूँ, 100x मान लेता हूँ। विक्रय मूल्य को ही मैं 100x मान लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि विक्रय मूल्य है ना, वो सॉरी जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से 16% कम है। मैं विक्रय मूल्य को या कुछ भी मानूं, जैसे x मानूं, तो x का 16% करूंगा तो वो वैल्यू दशमलव में या भिन्न में चली जाएगी। उससे बचने के लिए एक जो कॉमन चीज है, मैं ज्यादातर यही आपको बताता रहता हूं कि इसकी वैल्यू आप 100 मानो, 100x मानो, ठीक है। तो वही चीज मैं मान लेता हूं कि विक्रय मूल्य ही 100x मान लिया, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य से 16% कम, कितना, 84x। 100x का 16% निकालने में अपने को आसानी रहेगी।
100x का 16% सीधा निकाल ले सकते हैं अपन, क्या कि 100x का 16% 16x हो गया। तो 100x में से 16x गया तो 84x, ये क्या आ गया अपने पास क्रम मूल्य। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। क्रम मूल्य कितना है 84x, विक्रम मूल्य कितना है 100x, मतलब विक्रम मूल्य क्रम मूल्य से ज्यादा है, खरीद मूल्य जिस पर अपने खरीदा है वो कम है, और जो बेच रहे हैं उस वस्तु को वो मूल्य ज्यादा है, मतलब क्रय मूल्य कम है बिक्री मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ वाले रख लो और लॉस हटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो परसेंट में भी क्या निकालेंगे, लाभ परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ 16x का, तो 16x किस पे हो रहा है, क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य कितना है 84x गुणा में 100, एक्स से एक्स काट दो, कितना बचा, ऊपर 4 बच गया, नीचे बच गया 21, क्योंकि 4 से और ऊपर नीचे काट दिया। तो 400/21, 400 में 21 का भाग दे दो, 21 दूना 42, 2 बार अलग से नहीं जाना चाहिए, एक बार, ठीक है। 21 एकम 21, कितना बच गया 190, 190 बच गया, लगभग 9 बार 9 और 9 दूनी 18, 189, 189 लगभग 19 बार, 19%, 9 बार सॉरी 19 बार नहीं 9 बार चला जाएगा, कितना आ गया 19%, कितना प्रॉफिट 19% का। अपने को 400 में 21 का भाग देना है, 19% अपने पास आ जाएगा। इस चीज को मैं हटा देता हूं, ये रहा अपना सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है। एक बात दूसरा मेथड और बता देता हूं इसी में। बात यह है कि विक्रम मूल्य से 16% क्या है, क्रम है, कम है क्या, क्रम मूल्य। 16% को क्या लिख सकते हैं अपन, 4/25, जो पहले बताया था ना पैटर्न, वो चीज मैं आपके सामने बता रहा हूँ, एक बार देख लो आप। 16% को क्या लिखेंगे अपन, 16% को लिखेंगे 4/25। और ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रम मूल्य उसके विक्रम मूल्य से, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी ना अब वो क्या रहेगी, वो रहेगी विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य का 16% कम है क्या क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य 25 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, 25 से 4 कम है, 16% कम है, 25 का 16% निकालेंगे तो 4 आएगा, 25 से 4 कम मतलब 21, तो 21 क्या रह जाएगा क्रम मूल्य। अब देखो क्रम मूल्य 21 है, विक्रम मूल्य 25 है, मतलब विक्रम मूल्य ज्यादा है क्रम मूल्य से, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, मतलब लाभ हो रहा है। कैसे निकालेंगे लाभ, लाभ कितने का 4 का, किस पे, क्रम मूल्य पर, गुणा में 100, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज अपने सामने। वही चीज 400/21, यहाँ पर भी 400/21, कितना, लगभग 19%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, 15,000 रुपये में माल बेचकर, मतलब जो ये 15,000 है ना, ये क्या है सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य कितना 15,000 रुपये में माल बेचकर रामू को 3,000 का लाभ होता है। लाभ कितने का होता है 3,000 रुपये का। विक्रय मूल्य 15,000 है, लाभ है 3,000 का, तो क्रम मूल्य क्या हो गया 15,000, क्या है यहाँ पर 15,000 है भाई साहब विक्रय मूल्य, और लाभ कितना है 3,000 का। ठीक है, तो क्रम मूल्य क्या था, क्रम मूल्य था लाभ में से, सॉरी विक्रय मूल्य में से लाभ कम कर दो तो 12,000। आपको पता है लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अपने को यहाँ निकालना क्या है, क्रम मूल्य निकालना है, तो क्रम मूल्य इधर ले आओ। क्रम मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य माइनस लाभ, माइनस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना 15,000 और लाभ 3,000, 15,000 में से 3,000 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा क्रम मूल्य, और वो क्रम मूल्य कितना आ जाएगा 12,000। ये चीज अपने सामने आ गई। अपने सामने क्या आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, और क्रय मूल्य भी आ गया। पूछ क्या रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। प्रॉफिट पर सीपी क्यों ज्ञात किया अपन ने, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने को जरूरत है किसकी, क्रय मूल्य की। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है 3,000 का, इस पे क्रम मूल्य पर, क्रम मूल्य है कितना 12,000,
गुणा में 100, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 से 12 4 बार गया, 25 सॉरी 100/4 कितना हो गया, 100/4 हो गया 25%। तो कितने का लाभ हो गया, 25% का। 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि लाभ लाभ है, वो क्या बोल रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य, मैं इसको लिख देता हूं एसपी, एसपी का 2/7 है। ये आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है, वो अपन ने नीचे उतार दिया। ठीक है, एसपी को मैं इधर ले आता हूं, तो पी यानी लाभ, लाभ प्रॉफिट बटे एसपी, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2/7। यहाँ प्रॉफिट है 2 का, सेलिंग प्राइस विक्रम मूल्य है 7, तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 5। विक्रम मूल्य में से प्रॉफिट घटा देंगे तो क्रम मूल्य। पूछ क्या रहा है, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट निकालेंगे, कितने का लाभ, 2 का। किस पे, 2 का लाभ ऑलरेडी दे रखा है, किस पे, क्रम मूल्य पर। 5 गुणा 100 कितना आ गया, 40%। 40%, ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, रमेश ने एक गाय 2978 रुपये में खरीदी, 25% लाभ से कमल को बेच दी। इन रुपयों से उसने एक और गाय खरीदी तथा 20% हानि से बेच दी। कुल सौदे में, रहीम नहीं रमेश, रमेश का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कि उसको टोटल जो भी सौदा हुआ, पहले खरीदा, 25% लाभ पर बेचा, टोटल रुपए लगाकर एक गाय और खरीदी, 20% हानि पर बेच दी, तो कितने का कुल सौदे में लाभ हुआ, हानि हुई, ये बात अपने को पता करनी है। ठीक है, क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है, हो तो नहीं रही है, बताओ हो रही होगी तो। एक आपको एक वो बता देता हूँ, क्या क्या बता देता हूँ, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो क्या ही बताना, सोचो सोचो, कुछ तो बताओ मेरे को, क्या बताऊं। देखो, यहाँ क्या बोल रहा है कि रमेश ने एक गाय इस रुपए में खरीदी। ये रुपया कहीं यूज हो रहा है क्या, मैं इसकी जगह कुछ और मान लेता कि 1000 रुपये में खरीदी। क्यों, ये कहीं भी, कहीं अपने सॉरी, ये जो रुपया है वो कहीं भी यूज क्यों नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो भी परसेंटेज में ही पूछ रहा है। अगर मैं इसकी जगह 100 रुपये मान लूँ, 200 रुपये मान लूँ, कि 200 रुपये में खरीद रहा है, 500 में खरीद रहा है, कुछ भी बोल दूं, अगर रुपए में पूछता तो इसका यूज होता। यह जब रुपयों में पूछ ही नहीं रहा, परसेंटेज वैल्यू पूछ रही है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि जो रमेश का क्रम मूल्य गाय खरीदने का वो 100x है, कि 100x में खरीद रहा है। अगर रुपयों में पूछ रहा होता तब भी अपन इसको मान सकते थे, इसकी वैल्यू फिर इसके बराबर कर देते। 100x की वैल्यू किसके बराबर कर देते, 2978 रुपये के बराबर कर देते। इसको आसान बनाने के लिए अपन ने ये वैल्यू एक अपने को लग रही है कि यार कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचा करो। मैथ अगर आप सीख समझने लग गए, है ना, तो ये बहुत आसान चीज है। आप एक बार प्रैक्टिस तो करो इसकी, आओ तो सही, कॉपी पेन लेकर बैठो तो सही आप। बहुत आसान सब्जेक्ट है। देखो, मान लिया क्रय मूल्य क्या है, 100x, 100x में गाय खरीद लाया, 25% लाभ से कमल को बेच दिया। इस पर 25% का लाभ हुआ, कितने का लाभ, 100x का 25% निकालेंगे तो 25x का, 25x का लाभ कमाया, और कमल को कितने में बेच दिया, 125x में। ये कमल को बेच दिया, कमल को बेच दिया 125x में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन रुपयों से, मतलब 125 रुपये, अब उसके पास क्या हो गए, पहले 100x थे, फिर 25% लाभ के बाद रुपए कितने आ गए, 125x। अब 125x से क्या बोल रहा है, एक गाय खरीद लाया, एक और गाय खरीद लाया। एक लाया था, उसको तो बेच दिया लाभ पे। अब जो भी रुपए आए उससे, है ना, जो भी रुपए आए कितने, 125x, उससे एक गाय और खरीद लाया। अब क्या बोलता है कि उस पर बेच रहा है तो हानि हो गई, कितने की हानि हो गई, 20% की। इसका 20% निकालेंगे तो कितने की हानि, 25x। 25x की हानि हो गई तो ये कितने में बची, 100x में।
125 एक्स में ले आया गाय, 25% की हानि पर 100 एक्स में बेच दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? तो कुल सौदे में रमेश का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। भाई साहब उसके पास 100 रुपये जेब में थे, 100 रुपये में से 125 करे, 125 से वापस 100 रुपये कर लिए, क्या बचा? कुछ नहीं, धेलाई हाथ में नहीं आया, जितना था उतना ही रह गया। तो कोई लाभ हुआ? नहीं। कोई हानि हुई? नहीं। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 हो गया भाई साहब, न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। जितना रुपए उसके जेब में था, क्रय मूल्य जितना था उसके पास पहले गाय खरीदने का मूल्य कितना, 100 एक्स, बाद में भी कितना ही बच गया उसके पास, 100 एक्स। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा भाई साहब, 100 रुपये थे जेब में, 100 के 100 ही रह गए, ना तो लाभ हुआ न हानि हुई। जिस जगह पे खड़ा था वो वहीं जाके वापस खड़ा हो गया। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, नरेश। अब आ गया नरेश, एक सोफा लाता है, 12% हानि से बेचा तो ग्राहक ने उसके 6336 रुपये अदा किए। नरेश 30% लाभ कमाना चाहिए, मतलब कोई भी चीज लाया, क्या लाया वो? सोफा, सोफा लाया, सोफा। इसका क्रम मूल्य मान लेते हैं कि वो 100 एक्स में क्रम मूल्य खरीद के लाया, कौन? नरेश। नरेश के लिए सोफे का क्रम मूल्य कितना हो गया? 100 एक्स हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अगर इसके अलावा भी जीवन की अन्य दिक्कतें हो, ठीक है, किसी को कोई, जैसे क्या बोलूं मैं यार आपको, अन्य कोई दिक्कतें, जुकाम हो गई है ना, खांसी हो गई, पेट दर्द, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओ, उनको दिखाओ। अन्य कोई दिक्कतें, है ना, अन्य कोई जीवन की अन्य अंदरूनी दिक्कतें हो, कौन सी, आप समझ रहे होंगे, तो उसके लिए आप तांत्रिक के पास जाओ। अलग अलग जगह आप देखते होंगे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर पोस्टर लगे होते हैं कि इस बाबा से मिलिए, 15 मिनट में या 2 मिनट में तुरंत इलाज पाइए। ठीक है ना? तो वो उन दिक्कतों के लिए आप उनके पास जाओ। अगर मैथ में इस प्रकार के सवाल से कोई दिक्कत है तो मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। आप कमेंट में बता देना कि ये जो 14 नंबर वाला सवाल है ये हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, तो मैं अगली जो भी वीडियो रहेगी उसमें आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, देखो, सोफा, नरेश के लिए सोफे का क्रय मूल्य क्या है? 100 एक्स। अब वो क्या कर रहा है कि 12% हानि पर बेच दिया इसको। इसका 12% हानि मतलब 12 एक्स की हानि। 12 एक्स की हानि के बाद इसका जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया? बिक्री मूल्य 88 एक्स। और इसी 88 एक्स की वैल्यू क्या है? ग्राहक क्या कर रहा है? इसी वैल्यू पर, क्या मतलब, 6336 रुपये 88 एक्स की वैल्यू है, 6336 रुपये। आई बात समझ में? आई ना बात समझ में? नरेश क्या करा? 100 एक्स का एक सोफा लिया है, 88 एक्स के बाद 88 एक्स पर बेच दिया, 12% हानि पर बेच दिया, मतलब 88 एक्स पर बेच दिया। 88 एक्स की वैल्यू क्या है? ग्राहक ने उसके 6336 रुपये अदा किए, मतलब इसी की वैल्यू क्या है? 6336 रुपये। बेच कर नरेश है, किसको बेच रहा है? ग्राहक को। किस पर? 12% की हानि पर, मतलब 88 एक्स पर। और इसी की वैल्यू ग्राहक क्या कर रहा है? 6336 रुपये। मतलब समझे दया? कुछ दया आया समझ में? क्या आया कि इसी 88 एक्स की वैल्यू 6336 रुपये है। यहां तक इसको छोड़ दो, आगे आओ। यदि नरेश 30% लाभ कमाना चाहिए, भाई साहब 12% की हानि कमा ली उसने, कमाई नहीं है, नुकसान बेड़ा करक कर लिया। अब बोल रहा है कि भाई साहब मैं 30% लाभ तो कमा ही लूं, तो मैं किस मूल्य पर बेचूं? अगर मैं 30% लाभ कमाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, वो इच्छा यहाँ उसकी कवर नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही है, मन कर रहा, विचार कर रहा है कि अगर मैं चाहूं कि यार 30% तो लाभ कमा ही लेता, तो किस पर बेचता मैं इसको, पूछ रहा है। हालांकि वो चीज बिक चुकी, उसकी नुकसान हो चुका, बेड़ा गर्क हो चुका, लेकिन किसी दोस्त से पूछ रहा है अगर मैं 30% लाभ कमाता तो किस मूल्य पर बेच देता। इसका 30% कितना? 30 एक्स। 30 एक्स के बाद लाभ पर ये वैल्यू कितनी हो जाती? 130 एक्स की। आई बात समझ में? 88 एक्स की वैल्यू ये है, अपने को 130 एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 88 एक्स की वैल्यू कितनी? 6336। एक की वैल्यू कितनी? 6336/88 एक्स। सही बात है। निकालनी किसकी है? 130 एक्स की वैल्यू। तो 130 एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 130 एक्स से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा 130 एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स काट दो, 8 से काट दो, ये 11 बार,
8 से इसको काटेंगे तो हो गया 8 7 56, कितना 73, 9 8 72 और 8 दूनी 16। ठीक है, 11 से भी कट रहा है, 11 7 77, 11 दूना 22, 72 गुणा 130, 72 गुणा 130, ये बच गया। अब इसको और गुणा करना है अपने को, तो 0। ठीक है, 13 दूना 26, तो हासिल 2, 13 7 91 और 2 93, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई 9360 रुपये, 9360 रुपये। अगर वो 30% लाभ कमाना चाहता है तो उसको उस सोफे को कितने पर बेचना पड़ेगा, 9360 पर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, फिर से वही जो कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में गया था ना, रिवाइज कर लो एक बार आप, अगर वो समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो। मनीष ने एक वस्तु 8,906 रुपये में बेची, 22% का लाभ हुआ, 10% हानि के लिए वह उसे कितने में बेचता। मान लेते हैं कि वस्तु किस में खरीद लाया, क्रम मूल्य क्या है 100x, क्रम मूल्य कितना है 100x। अब बोल रहा है कि अगर वो इसमें किस में बेचे 8,906 रुपये में, मतलब तो अगर इस रुपए में बेचे 8,906 रुपये में बेचे तो 22% का लाभ हुआ। इस पर 22% का लाभ कर लो आप, कितने का 122x की वैल्यू, और यही वैल्यू किसके बराबर है 8,906 रुपये के बराबर। आगे क्या बोल रहा है, ये वैल्यू यहाँ तक रख लो। आगे बोल रहा है कि 10% हानि पर बेचता है वो, तो उसका मूल्य क्या होगा, तो 10% हानि का मतलब -10x कर दो इसमें से, तो 90x। 10% हानि के बाद इसका मूल्य, विक्रम मूल्य क्या हो जाएगा 90x। 122x की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,906 रुपये बटे 122x। अपने को निकालनी किसकी है 90x की, 90x से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 8,906 बटे 122x गुणा 90x। ठीक है, x से x काट दो। ठीक है, आई बात समझ में। इससे 2 बार काट दो तो 61, इसको 2 से काटोगे तो 4 और 45 और 3, कितना बचा, ये बच गया भाई साहब 4453 बटे 61 गुणा 90। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें अपने को भाग देना है किसका 61 का, तो कितने 7 6 42, 7 बार, कितना बच गया 42 7, ये हो गया 7 और 7 6 42, 445 में से 427 गए तो कितने 18, 18 और 3 और उतार लो, इसमें 61 का भाग देंगे तो 3 बार 73 आ गया अपने पास, हटा दो, क्या बचा ये 73 बार चला गया, तो 73 गुणा 90, तो 0, 9 3 27 हासिल 2, 9 7 63 और 2 65। अगर वो उसको 6570 6570 में बेचे तो 10% की हानि। ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाओ, 2 पे लगा दो टिक। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन आया क्या आपको समझ में अच्छे से। ठीक है, सही बात है, आई बात समझ में। आए आपको सभी क्वेश्चन समझ में, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको इसी तरह की वीडियो लगातार चाहिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा मेहनत हमारे लिए करना चाहिए कि जो भी वीडियो आती है आप तुरंत उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट में बता दिया करो। वास्तव में वीडियो तो इसी प्रकार से आती रहेगी, जो समझाने का तरीका वो यही रहने वाला है, क्यों बेसिक क्लास है। ठीक है, हमने इसी प्रकार से चला रखी है कि सामने वाले को, मतलब आप को कुछ नहीं आता, आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, आता बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारी तरफ से आप, मेरी तरफ से आप धरातल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बेसिक से शुरुआत मैंने की है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगली प्रैक्टिस कल अगली वीडियो में रहेगी, कल जो भी वीडियो आएगी उसमें इसके आगे के क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद सभी को, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।